किसी ने उसके कंधे पर आकर हाथ रखा। स्नेह से कहा, जानवी। जानवी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ की सहेली आरती खड़ी थी। आरती को देखकर जानवी के सब्र का बांध भरभराकर टूट गया और वो मासी बोलकर आरती के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जानवी को सीने से भीजे आरती की आंखों से भी आंसू बह निकले। जब कुछ देर रोने के बाद जानवी की रुलाई का आवेग कुछ कम हुआ तो आरती ने रुंधे गले से पूछा, बेटा कंचन कैसी है? मासी, अब मम्मी कभी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज में है और उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट से कुछ महीने और जीवित रह सकती हैं, जानवी ने रोते हुए बताया। जानवी की बात सुनकर आरती की भी रुलाई फूट पड़ी, लेकिन किसी तरह अपनी रुलाई पर काबू पा उसने जानवी को अंदर कंचन के पास चलने को कहा। अंदर कंचन दवा के प्रभाव से सो रही थी। आरती जानवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कमरे में रखे सोफे पर चिंतित बैठ गई। थोड़ी देर के बाद कंचन की नींद खुली तो आरती को जानवी के पास बैठा देख काफी खुश हुई और आरती से बोली, आरती, मेरी जगह तुमने किसी दूसरी टीचर को तो नहीं रखा है ना? मैं बीमारी के कारण अपनी यह जॉब खोना नहीं चाहती। नहीं कंचन, हम सभी टीचर्स और तुम्हारे स्टूडेंट्स को तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार है। आरती ने अपनी रुलाई को बहुत मुश्किल से रोकते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, हाँ आरती, जल्दी ही मैं ऑपरेशन के बाद वापस आऊंगी। कंचन की आंखों में आशा की हल्की सी चमक थी। अभी ये बातें हो रही थी कि कमल भी वहां आ गए और आते ही जानवी से कहा, जानवी बेटा, डॉक्टर के आने का टाइम हो रहा है तो तुम अपनी मासी के साथ विजिटर्स रूम में जाकर बैठो। मैं डॉक्टर से बात करूंगा। अंकल, डॉक्टर तो आज अपने समय से 2 घंटे पहले ही आ गए थे और उन्होंने आपको अपने चैम्बर में जाकर बात करने को कहा है। गहरी उदासी भरे स्वर में जानवी ने कहा। ठीक है बेटा, कहकर कमलकांत डॉक्टर के चैम्बर की तरफ चले गए। डॉक्टर ने कमल को बताया कि कंचन का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के स्टेज से आगे आ चुका है। अगर वे मुंबई में ही रहकर ट्रीटमेंट कराती हैं तो कुछ महीने और सरवाइव कर सकती हैं। 1 हफ्ते बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। कमल ने वापस कमरे में आकर डॉक्टर की बात सबको बताते हुए कहा कि जब तक कंचन भाभी का ट्रीटमेंट चलेगा मैं उन्हें जानवी को अपने घर में ही रखूंगा, इसलिए कोई भी किसी प्रकार का टेंशन न लें, आगे ईश्वर की मर्जी। सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रुंधे गले से कहा, कमल भाई साहब, मुझे अपनी नहीं जानवी की फिक्र है। मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? कंचन भाभी, इस पर भी हम मिलकर सोच विचार कर लेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से अपने दोस्त को दिया वचन निभाऊंगा। बस आप फिक्र छोड़कर हफ्ते भर मेरे घर चलने लायक ठीक हो जाएं। कमलकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कंचन, तुम अधिक चिंता मत करो। मैं हूँ, कमलकांत भाई हैं। हम सब एक परिवार की तरह ही हैं। जानवी जैसे आज तुम्हारी सरपरस्ती में सुरक्षित महसूस कर रही है, हमेशा वो ऐसा ही महसूस करेगी। मेरा तुमसे वादा है। यह आरती ने भावुक होकर कंचन का हाथ पकड़कर उससे वादा किया। अब तक के आरती और कमल से मिले अनुभव कंचन के लिए सुखद रहे थे, इसलिए उसे दोनों की बातों पर भरोसा हुआ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। हफ्ते भर बाद कंचन जानवी के साथ कमल के घर आ गई। कंचन को लेकर जानवी अपने पहले वाले कमरे में आई और माँ को पलंग पर लिटा पास में बैठ कुछ सोचने लगी। तभी कंचन ने पीने के लिए पानी मांगा। जानवी कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसके कानों में बाला की आवाज पड़ी, क्यों लाए हो तुम इन भिखारिनों को मेरे घर में? जवान को लगाम दो बाला, ये दोनों मेरे स्वर्गीय दोस्त की अमानत हैं और उन्होंने मुझसे 1 पैसा नहीं लिया है अभी तक। कमल की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। इतना ही पैसा है तो मेरे घर में आकर क्यों पड़ी हैं? जाएं कहीं और रहें। बाला, यह मेरा घर भी है और ये दोनों मेरी मेहमान हैं, इसलिए मेरे मेहमानों के लिए थोड़ा तमीज से बात करो। जानवी को यह सब सुनकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता शीशा डाल दिया हो।
उसका मन हुआ कि वह अपनी माँ का साथ अभी के अभी इस घर को छोड़कर कहीं चली जाए, लेकिन इतने बड़े शहर में तो उसे कोई जानता भी नहीं है और उसकी माँ की हालत ऐसी भी नहीं कि लेकर वापस वो मेरठ में रह सके। जाह्नवी ने आंखों से बहरे आंसू पोंछे और अपने मन को कड़ा कर किचन से पानी लेकर कंचन के पास आ गई। उसे देखते ही कंचन ने पूछा, क्या हुआ जाह्नवी, इतनी देर क्यों लगाई पानी लाने में? चेहरे पर जबरदस्ती हल्की मुस्कान ला जाह्नवी ने कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस बाला आंटी से कुछ बातें करने लगी थी। वे तुम्हारे हेल्थ को लेकर काफी चिंतित हैं। हाँ बेटा, यह हमारी खुशकिस्मती रही है कि हमें इस दुनिया के सबसे प्यारे लोग दोस्तों के रूप में मिले हैं। भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है, वरना तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम माँ बेटी का जीना आसान नहीं था। कंचन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो। अब तुम पानी पीकर थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर लॉन में जाकर थोड़ा ताजी हवा लेकर आती हूँ। जबरन रुलाई रोकने और सामान्य दिखने की कोशिश में जाह्नवी को बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दोनों कनपटियां दर्द से फट जाएंगी और उसका सीना किसी भारी पत्थर के बोझ से कुचल जाएगा। कंचन को आंख बंद कर आराम करते देख जाह्नवी जल्दी से कमरे से निकल बाहर लॉन में आ गई और एक कोने में फूलों की एक झाड़ी के पीछे लगे एक बेंच पर छुपकर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे एक झटके के साथ इतनी तेजी से अपनी तरफ खींचा कि वो अपना बैलेंस खो लड़खड़ाती हुई उसके सीने से जा लगी।